नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, साथियों, जैसा कि हम सभी लोग ये जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस सीरीज को 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। पिछले कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा मित्रों, 609 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? थल सेना दिवस हमारा कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान में है एक मंदिर है माउंट आबू पे जो स्थित है, वह कह रहे हैं किस धर्म से? दिलवाड़ा के पास पड़ता है, दिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये कह रहे हैं किस धर्म से रिलेटेड है? ये है जैन धर्म से। किससे संबंधित है मंदिर? है दिलवाड़ा के पास पड़ता है माउंट आबू पे, वह जैन धर्म से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है मित्रों? हीराकुंड बांध हमारा महानदी पे। कहाँ पे? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है। अगला है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाया? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उस मंदिर को किसने बनवाया था? कौन मुस्लिम शासक था मित्रों? वो शाहजहां साहब ने। किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का कौन सा मस्जिद भैया? जामा मस्जिद। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उस मस्जिद को किसने बनवाया? दिल्ली के जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है मित्रों। अगला है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल के लिए जो पुरस्कार सैन्य सेना में पुरस्कार दिया जाता है शांति काल के लिए, उस पुरस्कार का नाम है अशोक चक्र। क्या है मित्रों? अशोक चक्र है। कौन सा पुरस्कार है? अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मित्रों? नेशनल डेयरी की बात कर रहे हैं। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल पड़ता है, हरियाणा में। हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य में करनाल नामक क्या है? करनाल नामक जगह है हरियाणा में, जहां पे क्या कर रहे हैं मित्रों? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, एक संस्था है जहां पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वह जगह है हरियाणा के करनाल नामक जगह है जो हरियाणा में पड़ता है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? भगवान बुद्ध ने, किसने भैया? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना जब पहला प्रवचन दिया था जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में, तो उस प्रवचन को क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया था मित्रों? उसको कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? भगवान बुद्ध ने जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जब सारनाथ में दिया था, तो उस सारनाथ में जो दिए गए उनके प्रवचन थे, उस प्रवचन को क्या कहा गया मित्रों? पहले प्रवचन को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है वायुसेना दिवस। पहला भी हमने देखा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। उसी प्रकार वायुसेना की बात कही जा रही है। जल सेना, थल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाएं हैं इंडिया के पास। तो जो आपका थल सेना दिवस है मित्रों, वो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार वायुसेना की बात कर रहे हैं। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहे हैं 1526, 1556, क्या है? 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध हैं, वो किस नगर में हुए थे? 1526, 1526, 1556, 1526, 1556 और 1761 के जो ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, वो तीनों युद्ध जब हुए कहाँ पे हुए थे मित्रों?
हाँ, ये क्यों प्रसिद्ध है तीनों डेट? 1526, 1556 और 1761 मित्रों। ये पानीपत का युद्ध था, प्रथम द्वितीय और तृतीय। पानीपत का जो युद्ध हुआ था यह कहाँ पे हुआ था? पानीपत का युद्ध हरियाणा में हुआ था मित्रों। कहाँ पे? पानीपत का युद्ध जो हुआ वो हरियाणा में हुआ। और कब कब हुआ? 1526, 1556 और 1761 में हुए थे। ठीक है मित्रों। अगला है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? मित्रों, तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ, तेलंगाना राज्य बनाया गया। मित्रों, वह कौन सा राज्य है जिसका नाम क्या है? भाषा के आधार पर रखा गया था। हाँ, भाषा के नाम पर जो राज्य का नाम था वो आंध्र प्रदेश ही एक राज्य है जिसका भाषा के नाम पे नामकरण हुआ था। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है मित्रों? भारत का जो पश्चिम तट है उस पे पूछ रहे हैं, पश्चिम तट में कौन सा सागर है मित्रों? ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। बात कर रहे हैं पश्चिम तट की, मतलब जो भारत का ये पश्चिम तट का हिस्सा है मित्रों, जो हमारा नक्शा देख रहे हैं, इस साइड का जो तट है वो कौन से सागर है? वो अरब सागर के तट पर स्थित है। कौन सा? पश्चिम तट जो है वो अरब सागर के तट पर स्थित है मित्रों। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है मित्रों। कहाँ पे? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? यूनेस्को एक संस्था है जिसका मुख्यालय की बात की जा रही है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है मित्रों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? किसकी? हाँ, राज्य व्यापार नहीं, विश्व व्यापार संगठन। किसकी बात कर रहे हैं? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना पूछ रहे हैं मित्रों, ये कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 में। कब हुई थी? सन 1995 में मित्रों, सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला है शिक्षा की किंडरगार्टन। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है वो देन किसकी है? वो देन है फ्रोबेल की। किसकी देन है? फ्रोबेल की देन है मित्रों। एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी मित्रों, जो एनसीईआरटी संस्था है, जो एनसीईआरटी की किताबें हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? पूछ रहे हैं। एनसीईआरटी की स्थापना सन 1961 में। कब हुई थी? 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? जो तानसेन का नाम सुनते हैं, तानसेन है, ये किसके दरबार में संगीत का काम करते? संगीतज्ञ हैं, लेकिन वो तानसेन किसके दरबार के दरबारी रहे, संगीतज्ञ रहे हैं मित्रों? जो हमारे तानसेन साहब थे, ये जो है ये हैं अकबर साहब के दरबारी में। अकबर साहब के दरबार में ये क्या कर रहे थे? संगीतज्ञ का काम कर रहे थे, संगीतज्ञ का कार्य कर रहे थे। कौन? तानसेन साहब किसके दरबार में? किसके यहाँ भैया? अकबर साहब के यहाँ दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा है? अकबर का जो संरक्षक 4 वर्ष तक था मित्रों, अकबर का 4 वर्ष तक संरक्षक कौन रहा है? वो रहे हैं आपके बैरम खान। कौन? बैरम खान जो है अकबर के संरक्षक रहे 4 साल। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? पंडित रविशंकर जी जो है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर जो है सितार बजाते थे। किससे मित्रों? सितार से संबंधित पंडित रविशंकर जी संबंधित हैं। क्या करते थे? वो सितार बजाते थे। पेनल्टी कॉर्नर, क्या लिखा है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है मित्रों? पेनल्टी कॉर्नर जो लगता है वह किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से मित्रों, उसका संबंध पेनल्टी जो कॉर्नर है उसका संबंध हॉकी से। किसका?
पेनल्टी कॉर्नर क्या है? पेनल्टी कॉर्नर का जो संबंध है वह हॉकी खेल से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? जो उत्तरी भारत में उत्तरी भारत में ठंडियों के दिनों में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है मित्रों? उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में भी वर्षा हो जाती है। उसका कारण क्या है मित्रों? उसका कारण मात्र क्या है? क्या है? पश्चिमी विक्षोभ का कारण। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ का कारण है। देवधर ट्रॉफी, क्या बात हो रही है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है मित्रों? जो देवधर ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से। किससे? देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। रूस की मुद्रा कौन सी है? रूस में कौन सी मुद्रा चलती है? रूस की मुद्रा का नाम रूबेल है। क्या है? रूबल है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह की बात की जा रही है मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह थी लोथल है। क्या है मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो प्रसिद्ध बंदरगाह था वो कौन सा था? वह लोथल है मित्रों। क्या है? लोथल है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। कौन? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? वो ऋषभ देव जी हैं। कौन है? ऋषभ देव जी हैं। कह रहे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? गौतम बुद्ध जी का, किसका? गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और यह लुम्बिनी नामक स्थान कहाँ है मित्रों? यह लुम्बिनी नामक स्थान आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पड़ता है लुम्बिनी? नेपाल में मित्रों। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन उस दिन हमसे मतलब यहाँ जो लिखा हुआ था, सॉरी चलो ठीक है। क्वेश्चन ये था कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? कितना, क्या पूछा था? भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? पेपर में जब क्वेश्चन आया हुआ था मित्रों उस टाइम में 24 ही संख्या थी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 24 का जिक्र किया था। ठीक है, लेकिन आज की डेट में अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है या हाई कोर्टों की संख्या कितनी है मित्रों, तो 25 है। प्रेजेंट की बात की जाएगी, वर्तमान समय में, वह वर्तमान समय में हाई कोर्टों की संख्या की बात की जाएगी तो 25 है मित्रों। लेकिन जब पेपर था उस टाइम की बात कर रहे हैं, तब जो है 24 था, इसलिए क्वेश्चन में 24 मेंशन था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, इसलिए अभी आप जान लो कि हाई कोर्ट की संख्या भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। कितने हैं मित्रों? 25 हैं। पहले कितने थे? 24 थे। ठीक है, तो आपके आज के डेट में या अभी प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो आप 25 बताएंगे। कितनी? 25 है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जो जैन धर्म के तीर्थकर थे वो कौन से तीर्थकर थे? किस नंबर के तीर्थकर थे? भगवान महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे। कौन से? 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। कौन मित्रों? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल बनी। कटक किस नदी पर बसा है? ये कटक शहर है, वो किस नदी पर है मित्रों? महानदी पे। कहाँ पे? कटक जो है हमारा महानदी पर स्थित है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। कितने होते हैं मित्रों? बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? मात्र 2। ठीक है, लान का पूरा विस्तार क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क।
क्या लिखा है मित्रों? LAN, लान। इसका मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होता है लान का पूरा नाम। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी मित्रों? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे? कुशीनगर में मित्रों, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? जो गोवा शहर है यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन चल रहा था। ये पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था मित्रों? सन 1961 में। कब? 1961 में गोवा जो है पुर्तगालियों के शासन से आजाद हो गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था मित्रों? जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? क्या कह रहे हैं? बक्सर का युद्ध कब हुआ जो इसका परिणाम निकला? अंग्रेज क्या किए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार जमा लिए। वो बक्सर का कौन सा युद्ध था मित्रों? वो 1764 का युद्ध था। बक्सर का जो 1764 का युद्ध हुआ उसी के युद्ध के दौरान, उसी बक्सर वाले युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और उसी युद्ध के दौरान मित्रों क्या हुआ? अंग्रेजों ने किस पे बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे क्या कर लिया? अपना अधिकार उनका जमा लिए। उनका अधिकार हो गया था वो 1764 के बक्सर वाले युद्ध के दौरान। ठीक है, कहाँ कहाँ? बिहार में, बंगाल पे और उड़ीसा पर अधिकार जमा लिए थे 1764 का बक्सर का युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू है मित्रों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 में लागू हुआ था। अगला है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था मित्रों? 1857 की जो क्रांति हुई उस 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था मित्रों? अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा, म्यांमार में भेज दिया था। बर्मा नामक जगह म्यांमार में पड़ती है। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे मित्रों? कई बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी सन 1915 को। कब मित्रों? गांधी जी कह रहे हैं कि कब जो है हमें दक्षिणी अफ्रीका से, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से या दक्षिणी अफ्रीका से भारत में कब लौटे थे? 9 जनवरी सन 1915 को। कब मित्रों? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी सन 1915 को। मित्रों कब लौटे थे? 9 जनवरी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत को आए या भारत लौटे थे। ठीक है, अगला है, भारत की पहली बोलती फिल्म क्या है? भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम बताओ। भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। क्या है? आलम आरा। भारत की पहली बोलती हुई फिल्म है ना, उसका नाम क्या है? जिसमें आवाज आया मित्रों, आवाज के साथ जो पहली फिल्म आई भारत की, उसका फिल्म का नाम क्या था? वो पहली फिल्म थी आलम आरा। क्या था? आलम आरा। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हो चुका है पहले भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है मित्रों। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है मित्रों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है मित्रों। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? जो भारत की स्थलीय सीमा है वह कितनी है मित्रों? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है मित्रों? जो हम भारत का मैप देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट
और वेस्ट कह रहा है, क्या कह रहा है, पूरब से पश्चिम। कहाँ की बात कर रहा है मित्रों, पूरब से पश्चिम। यहां से यहां तक जो भारत को हम देख पा रहे हैं, इसके बीच की दूरी कितनी है, 2933। कितना है, 2933 किलोमीटर है मित्रों, 2933। कितना, 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी है मित्रों। स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में बनाया था, हाँ, 22 जुलाई सन 1947 को। जो हमारा तिरंगा झंडा हम देखते हैं, इस तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब जो है राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया था। तिरंगे झंडे को संविधान सभा के लोगों ने कब इसको राष्ट्रीय झंडा घोषित कर दिया था, 22 जुलाई 1947 को ही मित्रों। 22 जुलाई 1947 में ही, 22 जुलाई सन 1947 में ही तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे की घोषणा कर दी गई थी। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था मित्रों। क्या करा था, राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपना लिया था। जनगण मन अधिनायक जय है को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था मित्रों, जनगण मन अधिनायक जय है हमारा जो राष्ट्रगान है, ये कब हमारा संविधान सभा के लोगों ने कब इसकी घोषणा कर दी थी, हाँ, संविधान सभा के लोगों ने इसकी घोषणा जो है 24 जनवरी 1950 में की थी मित्रों। कब, 24 जनवरी सन 1950। जनगण मन अधिनायक जय हे, इसकी घोषणा संविधान सभा ने राष्ट्रगान की कब कर दी, 24 जनवरी सन 1950 को। कब राष्ट्रगान घोषित कर दिया भैया, 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श, क्या लिखा है, खुदा बख्श पुस्तकालय है एक, खुदा बख्श नाम का एक पुस्तकालय है मित्रों। ये खुदा बख्श नाम का जो पुस्तकालय है कहाँ पर स्थित है मित्रों, खुदा बख्श नाम का पुस्तकालय पटना में स्थित है। कहाँ पे है, खुदा बख्श नामक हमारा जो है खुदा बख्श नामक पुस्तकालय है। ये पुस्तकालय कहाँ है मित्रों, खुदा बख्श नामक पुस्तकालय हमारा पटना में पड़ता है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, कौन सी सोसाइटी बेटा, एशियाटिक सोसाइटी। कौन सी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, वह 1784 में कलकत्ता में हुआ था। किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया। किसने, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में सन 1784 में कौन से सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, विलियम जोन्स। किसने, विलियम जोन्स ने जो 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया मित्रों, जो बैंक देख रहे हैं इन सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया मित्रों, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो हमारा किया गया 1969 में। कब किया गया, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया मित्रों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में किया गया। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 86वां संविधान संशोधन, कौन सा, 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। मित्रों कौन सा वह संविधान संशोधन था जो शिक्षा को मौलिक अधिकार में लाया गया, वो संविधान का 86वां संविधान संशोधन हुआ। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार मिला। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लाया गया मौलिक अधिकार। ये संविधान का कौन सा संशोधन था, ये संविधान का हमारा 86वां नंबर, 86 नंबर का संविधान संशोधन अमेंडमेंट था मित्रों। अगला है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन में 44 नंबर का संविधान संशोधन करके कौन कह रहे हैं, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से मित्रों, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से
क्या किया गया संविधान में? 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार से कौन से उसको हटाया गया मित्रों? मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है मित्रों। साढ़े 23 डिग्री, क्या बात हो रही है? 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री पे जो उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ साउथ मतलब ऊपर की तरफ जो उत्तरी अक्षांश रेखा है 23.5 डिग्री पे, उसे क्या कहते हैं मित्रों? 23.5 डिग्री पे जो 23.5 डिग्री पे ये उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? इसको कर्क रेखा कहा जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस हमारा 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है मित्रों, उसे क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या? भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वह कहाँ पे है मित्रों? वो पड़ती है बैरन द्वीपी अंडमान निकोबार में है। हाँ, बैरन द्वीप पे है। बैरन द्वीप एक भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पे है और वो अंडमान निकोबार में पड़ता है सक्रिय ज्वालामुखी। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी जो 2 राजधानियां हैं? अमेरिका ने कौन सा राज्य, अगला है, अमेरिका ने कौन सा राज्य सन 1867 में रूस से खरीदा था? मित्रों, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अलास्का। अलास्का पड़ता है। अमेरिका ने सन इसको 1867 में क्या किया? रूस से खरीद लिया था। अमेरिका ने रूस से कौन सी जगह को खरीदी थी मित्रों? अमेरिका ने रूस से अलास्का नामक जगह को खरीद लिया। किसको खरीद लिया था? अलास्का को। कब खरीदा था? सन 1867 में खरीदा था मित्रों अलास्का को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, विश्व विकलांग दिवस जो है 3 दिसंबर को। कब? विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप क्या है? होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? होपमैन खेल जो है वो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव।